स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से डिक्टेशन नंबर 29 बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे ठीक 5 सेकंड में। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाएं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाएं, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों की थोड़ी सी छूट दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से मुक्त कर दिया है। कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको ध्यान से सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी मानवीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंप सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। जब सारे सदन के लोग और सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंप सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो और उनके उत्पाद में बाधा पड़े। भारत गाँवों में बसता है। 80% लोग गाँवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गाँवों में रहने वाले लोगों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी अपने आप को गांधी जी का शिष्य कहते हैं और उनका रूप अपनी रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार सारे देश के मध्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश से, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति के लिए व्यवस्था करें और सारे देश में
गोवध को बंद करें। पैरा, सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। देश में इस तरह से यदि आर्थिक विषमता बढ़ती रही तो देश का अहित कोई नहीं रोक सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। डिक्टेशन ओवर। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ट्रांसक्राइब करके मैच कर सकते हैं। जो भी गलतियां हैं वो कमेंट में बताना है।